सोए हुए थे। अर्जुन जैसे चरणों में बैठा, अचानक भगवान की नींद खुली। नींद खुल के जैसे आगे देखा तो अर्जुन पे दृष्टि पड़ गई। अर्जुन से भगवान ने पूछा, हे अर्जुन कैसे आना हुआ, क्यों आए हो? उसी समय दुर्योधन ने चिल्ला के बोला, पहले मैं आया हूँ, मेरे को नहीं पूछा आपने। भगवान ने कहा कि मैंने तुझे देखा ही नहीं है, तू तो मेरे बगल में बैठा है, मेरी दृष्टि कहाँ से पड़ेगी? याद रखना, जो सोया व्यक्ति होगा उसकी दृष्टि पहले आगे बढ़ती है। इसलिए अर्जुन से कहा, हे अर्जुन क्यों आए हो यहाँ? दुर्योधन ने कहा कि पहले मैं आया हूँ, मैं बताऊंगा क्यों आया हूँ। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तो ही बता क्यों आया हूँ। दुर्योधन ने कहा कि अब महाभारत युद्ध होने वाला है, आपको सहायता, आपकी सहायता चाहिए हमें। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, सहायता चाहिए जरूर हम आएंगे, पर याद रखना दुर्योधन, एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, एक तरफ मैं रहूंगा। अब दुर्योधन की बुद्धि चकरा गई। दुर्योधन ने विचार किया कि नारायणी सेना ले लेता हूँ, इसको क्या खाने के लिए ले जाऊंगा क्या? भगवान ने कहा कि मेरे को ले जाएगा, पर लेकिन मैं हथियार भी नहीं लूंगा, मैं केवल वैसे ही जाऊंगा जिसके साथ में भी जाऊंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा है, हथियार नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने विचार किया कि इस कन्हैया को लेके फायदा क्या है, इसे बड़े नारायणी सेना ले लेता हूँ, जिसमें हथियार होंगे, रथ होंगे, घोड़े होंगे, नारायणी सेना ले लेता हूँ। दुर्योधन ने कहा महाराज मुझे तो नारायणी सेना चाहिए, आप नहीं चाहिए। भगवान ने विचार किया, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं तेरे साथ नहीं, मैं अर्जुन के साथ जाऊंगा। अर्जुन बड़े प्रसन्न हो गए, अर्जुन की आंखों से आंसू आ गए। मैं तो यही चाहता था, मेरे को कोई हथियार की आवश्यकता नहीं, मुझे तो मेरे प्रभु की आवश्यकता है। अर्जुन बड़े प्रसन्न हो गए। और यहाँ जैसे विदुर जी महाराज को पता लगा कि महाभारत युद्ध होने वाला है, तो विदुर जी महाराज ने भगवान कृष्ण से कहा कि एक बार हमारे घर तो जरूर आना। और जैसे भगवान कृष्ण जैसे यहाँ आए, कहाँ इंद्रप्रस्थ जैसे पहुंचे, कुरुक्षेत्र जैसे पहुंचे महाराज, विदुर जी ने विचार किया कि मेरे घर आते तो कितना बढ़िया, स्वागत के लिए विदुर जी बड़े खड़े। और विदुर जी कह रहे आइए सब लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए गाइए। विदुर जी कह रहे हैं, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। श्याम आएंगे, आएंगे, 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 श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। सभी लोग भगवान का स्वागत करते हैं, मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए।
श्याम
जाएंगे श्याम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे श्याम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे श्याम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे श्याम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे श्याम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे श्याम आएंगे। श्याम आएंगे श्याम आएंगे श्याम आएंगे श्याम आएंगे। और कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार से जैसे विदुर जी महाराज ने भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्ण कन्हैया एक दिन मेरे घर तो कभी आना। भगवान कृष्ण कन्हैया जैसे ही कुरुक्षेत्र में आए तो सबसे पहले विदुर जी के घर में गए। और जैसे विदुर जी के घर में गए तो विदुर जी को पता था कि आज भगवान आएंगे, तो भगवान की तैयारी के लिए इधर उधर चले गए महाराज। पर जैसे विदुर जी की पत्नी जो सुलभा देवी है, विदुर जी की जो पत्नी है, इन्होंने जैसे समाचार सुना कि भगवान आ गए हैं, बड़ी भाव विभोर हो गई। इतनी भाव विभोर हो गई कि भगवान को जैसे भोग लगाते हैं तो कहाँ केला का भोग लगाना था, छिलके का भोग सुलभा देवी ने लगा। भगवान छिलके खा रहे हैं आराम से। और जैसे विदुर जी महाराज कोई सामान लेके बाहर से जैसे आए, विदुर जी ने जैसे देखा है तख्त के ऊपर प्रभु पधारे हैं और विदुर जी की पत्नी उनको केले के छिलके खिला रही है। उसी समय विदुर जी की आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि विदुरानी इतने भाव विभोर हो गई, उनको पता ही नहीं लग रहा है मैं छिलके खिला रही हूँ कि केले खिला रही हूँ। छिलके ही खिलाने लग गए। तो उसी समय विदुर जी की आंखों से आंसू आ गए कि मेरी पत्नी छिलके खिला रही है और फिर भी प्रभु बड़े भाव विभोर खा रहे हैं। इसलिए भगवान कहते कि प्रेम का भूखा हूँ मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से भजो मुझको तो भव से बेड़ा पार है। प्रेम से भगवान जी ने विदुर के भी केले के छिलके खाते, इसलिए परमात्मा के प्रति प्रेम होना चाहिए। आज जैसे विदुर जी ने समझाने की चेष्टा करी कि धृतराष्ट्र जी ऐसा मत करो, यदि तुम्हारा एक दुष्ट पुत्र पैदा हुआ है तो उसको घर से निकालो। यदि जंगल में एक सूखा वृक्ष होगा तो उस पेड़ को काट दो, हटा दो उसको, ताकि और वृक्षों को कोई आंच न आए। जब इतना समझाने की विदुर जी ने चेष्टा करी तो दुर्योधन को बड़ा क्रोध आ गया। दुर्योधन ने कहा कि मेरे घर से निकल जाओ। पर धृतराष्ट्र ने एक शब्द भी नहीं कहा कि मेरा बेटा गलत है। धृतराष्ट्र अपने पुत्र का ही पक्ष लेता है। विदुर जी ने विचार किया कि यहाँ रहना मेरा उचित नहीं है, मेरे को जाना चाहिए यहाँ से। और स्वयं धनुर्द्वारि निधाय माया गतप्यथोया दुर्मानयानः सनिर्गत कौरव पुण्य लब्धो गजावया तीर्थ पदानि। विदुर जी महाराज ने कहा कि मेरा यहाँ रहने से क्या फायदा, मेरे सामने इतनी हत्याएं होगी, मेरे रहना कोई मतलब नहीं। और विदुर जी महाराज ने धनुष बाण कौरवों की वहां दरवाजे पे छोड़ दिया और स्वयं निकल गए यात्रा के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए। मानो विदुर जी कहना चाहते हैं आप ये मत सोचना मैं घर से निकल गया पांडवों के पक्ष में मिल जाऊंगा, ऐसे में नमक हरामी नहीं करूंगा। मैं तो अब तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ, ये तुम्हारा धनुष बाण मैंने तुम्हारे दरवाजे में छोड़ दिया और मैं यहाँ से तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल रहा हूँ। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित केवल यहाँ से विदुर जी नहीं जा रहे हैं, सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। आज मानो ऐसे लग रहा है
जैसे कौरवों का पुण्य ही चले गया है। जब तक विदुर जी महाराज कौरवों के साथ में थे तब तक कोई अनिष्ट कौरवों के साथ में नहीं हो रहा था। पर जैसे विदुर जी महाराज गए गजा यहाँ तीर्थ पदानी कुरुक्षेत्र को छोड़कर जैसे विदुर जी महाराज गए तो सुखदेव जी कहते हैं केवल विदुर जी नहीं, सारा कौरवों का पुण्य ही चले गया। कैसे? अस कही चला विभीषण जबहि आयुहीन भय सब तबहि। जिस प्रकार से लंका में रावण ने जब लात मार के विभीषण को भगाया, उसी दिन से रावण के घर में अनिष्ट होना प्रारंभ हो गया था, क्योंकि विभीषण जैसा पुण्यात्मा उसने घर से निकाल दिया। उसी प्रकार से दुष्ट दुर्योधन ने विदुर जी को जैसे घर से निकाला तो इसके घर में अमंगल होने लग गया। विदुर जी तो अपने तीर्थ यात्रा के लिए चले गए और तीर्थ यात्रा करते करते कालेन तावत यमुनामुपेत्य तत्रोद्भवं भागवतम ददर्श। यात्रा करते करते वृंदावन की भूमि यमुना के किनारे पे जैसे पहुंचे तत्रोद्भवं भागवतम ददर्श। भागवत माने उद्धव जी महाराज से भेंट हो गई। और जैसे उद्धव जी महाराज से भेंट हुई, उद्धव जी तो भगवान कृष्ण के परम सखा है। और जैसे भेंट हुई गले से विदुर जी महाराज ने लगाया। याद रखना, जब किसी सज्जन से सज्जन मिलता है तो उसको बड़ा आनंद प्राप्त होता है। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोरी। और साधु से साधु मिले 61 7 करोड़। जब कोई साधु से साधु मिलता तो क्या होता है महाराज? 4 मिले 64 खिले। 4 मिले माने 2 हाथ उसके और 2 हाथ हमारे, कितने हो गए? 4। 4 मिले 64 खिले। 64 खिले माने 32 दांत हमारे और 32 दांत जो व्यक्ति सामने खड़ा है, कितने हो गए? 64। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोरी। 20 जोरी माने 20 रहे कर जोरी। 10 उंगलियां हमारी और 10 उंगलियां उनकी। 20 रहे कर जोरी। साधु से साधु मिले 61 करोड़। जब किसी संत महापुरुष से साधु मिलता है तो उसकी 7 करोड़ रोमें पुलकित हो जाती है, रोमांचित हो जाती है। एक व्यक्ति के अंदर 3.5 करोड़ रोम होते हैं। कितने होते हैं? 3.5 करोड़ रोम होती है। तो 3.5 हमारी, 3.5 उनकी, कितनी हो गई महाराज? पहाड़ आता है तो 3.5 7 हो गए महाराज। 7 करोड़ रोम बड़ी विकसित हो जाती है, पुलकित हो जाती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो महाराज जैसे विदुर जी का उद्धव जी से भेंट हुई, बड़े प्रसन्न हो रखे, मुझे भगवान जैसे मिले। क्योंकि उद्धव का जो सांवला चेहरा है पूरा श्याम सुंदर के जैसा है। आज विदुर जी को लगा कि मुझे साक्षात भगवान मिल गए। सनकैर भगवान लोक निर्लोकम पुनरागता। जैसे विदुर जी महाराज ने भगवान के बारे में चर्चा करी तो उद्धव जी की आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि वो परमात्मा इस धाम को छोड़कर वैकुंठ चले गया। क्योंकि भगवान ने उद्धव से कहा था, ये उद्धव तुम्हें चरण पादुका लेकर तुम बद्री का आश्रम में चले जाओ। तो उद्धव जी महाराज यमुना जी में पहुंचे थे तो विदुर जी से जैसे भेंट हुई, उन्होंने चर्चा की, वो परमात्मा उस धाम को छोड़कर चले गया। जैसे इन्होंने सुना महाराज विदुर जी ने कि परमात्मा धराधाम को छोड़कर चले गया, विदुर जी की आंखों से आंसू आने लग गए। विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा, उद्धव उस युद्ध का क्या हुआ जो पांडवों और कौरवों के बीच में जो युद्ध हो रहा था? उद्धव जी कहते अरे विदुर जी महाराज तुम तो तीर्थ यात्रा करते रह गए, लेकिन कौरव सारे समाप्त हो गए और पांडव भी सब स्वर्गारोहण करते हुए उस धाम को चले गए। अब तो विदुर जी का कंठ ऐसा अवरुद्ध हो गया, कुछ कह ही नहीं पा रहे। उद्धव जी के चरणों में गिर गए विदुर जी महाराज, तो भगवान यहाँ से छोड़ कर गए और मेरे लिए कुछ भी नहीं कहा। उद्धव जी ने कहा, अरे विदुर जी महाराज तुम जैसा भक्त और भगवान तुम्हें याद नहीं करेगा। जब भगवान कृष्ण इस पर धराधाम को छोड़कर जा रहे थे तो तुमको सबसे ज्यादा याद किया कि विदुर के घर में गए थे तो हम कैसा भोजन किया था। मैं विदुर जी की आंखों से आंसू आ गए, मेरे घर में क्या भोजन किया था, केवल छिलकों का भोजन किया था, उसको स्मरण करते हैं।
विदुर जी की आंखों से आंसू आ गए। विदुर जी कह रहे, हे उद्धव जी महाराज, और क्या कहा उन्होंने? उद्धव जी ने कहा कि जब वो परम पुरुष परमात्मा जब धाम को जा रहे थे तो उन्होंने मेरे को भागवत धर्म का उपदेश दिया। विदुर जी ने कहा, महाराज मुझे भी तो उस उपदेश को सुनाइए, कैसा उपदेश है? उद्धव जी ने कहा, महाराज मैं आपको ये उपदेश नहीं सुना सकता। जब वो भगवान भागवत धर्म का उपदेश कर रहे थे तो मेरे सामने मैत्रेय जी महाराज बैठे थे, उन्होंने भी इस उपदेश को सुना है और भगवान ने कहा है कि मैत्रेय जी से विदुर जी ये संवाद सुने। जब विदुर जी ने सुना कि मैत्रेय जी से मैं ये कथा सुनूंगा, भागवत धर्म सुनूंगा, तो विदुर जी ने उद्धव जी के चरणों में प्रणाम किया, हे उद्धव जी महाराज मैं तो चलता हूँ। और दौड़ पड़े। जो भगवत जिज्ञासु होता है, भगवान की कथा का प्रेमी होता है, वो दौड़ पड़ता है। विदुर जी महाराज चल पड़े। गंगा तट के किनारे पे जैसे दौड़ते दौड़ते गए, दौड़ते दौड़ते मैत्रेय महामुनि से इनकी भेंट हो गई। बोले मैत्रेय महाराज की। मैत्रेय महाराज जी से जैसे भेंट हुई महाराज, उसी समय विदुर जी ने चरणों में प्रणाम किया। और प्रणाम करने के पश्चात विदुर जी सबसे पहला प्रश्न करते हैं, क्या? सुखाय कर्माणि करोति लोको न वै सुखम वान्यतु पारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। सबसे पहला प्रश्न विदुर जी कहते हैं, हे मैत्रेय मुनि, हमें आप ये बताइए कि सुखाय कर्माणि, ये मनुष्य बार बार सुख के लिए कितना प्रयत्न करता है? ऐसा कोई व्यक्ति है संसार में जो सुख के लिए प्रयत्न करता हो? सभी सुख के लिए प्रयत्न करते, मैं सुखी हूँ महाराज, कुंडली भी दिखाते थे इसीलिए दिखाते हम सुखी हो जाए महाराज। इसलिए विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय जी महाराज, संसार के लोग जितने हैं सभी सुखी होने के लिए प्रश्न करते हैं, सुखी होना चाहते हैं, कोई भी दुखी होना नहीं चाहता। इसलिए सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुख भले ही चाहते लेकिन उन्हें सुख मिलता नहीं है, केवल दुख ही दुख मिलता है। ये क्यों है? मैत्रेय जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। हे विदुर जी, संसार में सुख मिलेगा कहां से? ये संसार सुख है ही नहीं, संसार में तो केवल दुख ही दुख है। इसका नाम ही क्या है? दुःखालयम शाश्वतम। ये संसार ही केवल दुखालय है भैया, इसमें तो दुख ही दुख मिलेगा, इसमें सुख यदि ढूंढोगे भी तो कहां से मिलेगा? यदि आप पुस्तकालय में जाओगे तो भैया पुस्तक ही मिलेगी, समोसा वहां नहीं मिलने वाला। आने माने होता है घर, तब पुस्तकालय में जाओगे तो पुस्तक ही मिलेगी, और समोसे वाले दुकान में जाओगे तो समोसे मिलेगा भैया। और पुस्तक वाली दुकान में यदि हमने बोल दिया समोसा तो भैया, तो समोसा कहाँ से देगा? वो तो कहेगा भाई तुम्हारी खोपड़ी खराब है क्या? तो इसको दुखालय बताया भगवान गीता में, कहते हैं दुःखालयम शाश्वतम। ये तो दुख का घर है, इसमें तो दुखी मिलेगा। और सुख कब मिलेगा? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। केवल संसार में सुखी कोई नहीं है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है महाराज। सब कुछ होते हुए भी कोई मन से दुखी है महाराज, क्योंकि इच्छाएं पूरी नहीं होती। कोई धन बिन रहत उदास, किसी के पास गरीबी है महाराज, गरीब के लिए रो रहा है। और केवल सुखी कौन है? थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में सुखी केवल राम के दास है, जो राम का भजन करता है। संसार में सुखी वही है और कोई सुखी नहीं है। क्योंकि अंत में यदि हम संसार को छोड़कर जाएंगे तो केवल साथ में क्या जाना है? केवल राम नाम हमारे साथ में जाना है, कृष्ण नाम हमारे साथ में जाना है, और कुछ नहीं जाना है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वारि जना समसाने, देह स्थितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः।
साथ में कुछ नहीं जाने वाला, ये धन दौलत भी यहीं पड़ी रह जाती है। किसी ने कहा महाराज क्या धन साथ में जाता है? कहा धन भी साथ में नहीं जाता। धनाने भूमो फसवत्स गोष्ठे, ये भूमि भी यहीं पड़ी रह जाती है, धन भी यहीं पड़ा रह जाता है। तो किसी ने कहा महाराज जब इतनी चीजें नहीं जाती साथ में, क्या पता धर्म पत्नी साथ में जाती होगी। क्योंकि जिस धर्म पत्नी के साथ में महाराज भोजन करते हैं, साथ में सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, क्या पता वो साथ में जाती होगी। भार्या गृहद्वारी, पत्नी भी केवल घर के द्वार तक जाती है, उसको शमशान घाट भी नहीं ले जाते महाराज, वहीं तक जाती है। भार्या गृहद्वारी जना शमशाने। तो किसी ने कहा भैया क्या पता गांव के लोग जाते होंगे साथ में। किसी ने कहा महाराज गांव के लोग तो जरूर जाते हैं, पर जना शमशाने हैं, केवल शमशान तक जाते और एक एक लकड़ी ले जाते, वो भी क्यों? फूकने के लिए महाराज, जीवित करने के लिए ले जाते हैं। जना शमशाने हैं, गांव के लोग केवल फूकने के लिए जाते हैं। तो किसी ने कहा महाराज यदि पत्नी भी नहीं जाती, गांव के लोग भी नहीं जाते, तो सबसे ज्यादा ये प्रेम हम करते अपने शरीर से करते हैं, क्या पता है शरीर साथ में जाता होगा। तब कहा महाराज देह चितायाम परलोक मार गई, ये शरीर भी साथ में नहीं जाता। ये शरीर से हम इतना प्रेम करते हैं फिर भी ये शरीर साथ में नहीं जाता, इसका भी राख बन जाता है। देह चितायाम परलोक मार गई, तो जाता साथ में क्या है? जाता है जाता, ऐसा नहीं कि नहीं जाता, कुछ ना कुछ तो जाता है। धर्मानुगो गच्छति जी कहा, जो हमने धर्म कर्म पुण्य किए हैं केवल साथ में वही जाता है। आपने देखा होगा जब व्यक्ति मरता है तो उसको ले जाते समय क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पर जैसे घर वापस फूक के आ जाते तब महाराज कहते हैं हम सत्य है, वो कोई सत्य नहीं है, सब भूल जाते हैं। ये संसार का नियम है, क्योंकि लिखा है धर्माख्याने शमशाने च रोगिणाम या मतिर्भवे सा सर्वदैव तिष्ठे चेत ओ न मुच्चेत बंधना। शास्त्रों में कह रखा भैया हमारी 3 जगह बुद्धि बहुत काम करती है। कहाँ कहाँ? धर्माख्याने, जैसे धर्म की चर्चा हो रही है ना, भागवत कथा हो रही है, इससे हम कह भैया बहुत अच्छी बात बता रहे, जो भी व्यास जी बता रहे, पंडित जी बता रहे, बहुत अच्छी बात बता रहे, अब नहीं करेंगे आज से गलत काम। 2 बुद्धि हमारे अंदर होती है, एक बुद्धि अंदर की होती है, एक बाहर की होती है। अंदर वाली बुद्धि करते हैं भैया भगवान का भजन करने, गलत काम करने से कोई फायदा नहीं है। और बाहर वाली बुद्धि कहती महाराज गलत काम नहीं करेगा फिर चलेगा कैसे काम, कर ले कोई बात नहीं। हमेशा जो अंदर की बुद्धि होती है रोकती है गलत काम करने से, नहीं मत कर। उसी प्रकार से धर्माख्याने, जब धर्म का आख्यान हो, जब कोई कथा होती है, उस समय हम इतने एकाग्र हो जाते हैं कि आज के बाद गलत काम नहीं करेंगे। और शमशाने जाओ, जब व्यक्ति शमशान में जाता है तब केवल भगवान याद आता है। भगवान हमको भी एक दिन जाना है, लड़ाई झगड़ा करके कोई फायदा नहीं, उस दिन सब भूल जाता है। शमशाने जाओ। और तीसरी जगह बताई महाराज रोगी नाम या मतिर्भवे, जब व्यक्ति रोगी होता है उस समय भगवान को बहुत याद करता है कि नहीं करता? हे भगवान मेरी ये पीड़ा ठीक हो जाए, मेरी कमर ठीक हो जाए, मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए। केवल जब रोग होता है, दुख में सुमिरन सब करे पर सुख में करे न कोई, जो कदापि सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही का हो। दुख में तो हम सुमिरन करते हैं लेकिन सुख में हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। तो धर्माख्याने शमशाने च रोगी नाम या मतिर्भवे, इन तीनों जगहों में जैसे हमारी मति रहती है, यदि ऐसी मति हर जगह होती तो सा सर्वदैव तिष्ठे चेत को न मुच्चेत बंधनात्। ऐसा कौन सा व्यक्ति होता जो मुक्त ना होता? सभी मुक्त हो जाते। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। अब विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया कि परमात्मा संसार की सृष्टि कैसे करता है, कैसे कैसे बना ये परमात्मा, कैसे चलाया? तब मैत्रेय जी महाराज सृष्टि की प्रक्रिया बताते हैं कि सबसे पहले भगवान चतुर्भुज नारायण, और चतुर्भुज नारायण से कौन हुए? कमल, और कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और ब्रह्मा जी ने महाराज जैसे उत्पन्न हुए, भगवान ने कहा हे ब्रह्मा जी हम तो सोए रहेंगे, आप सृष्टि करो। हमेशा पिता तो पुत्र के लिए ही कहता महाराज आप काम करो, पिता तो आराम से बैठा रहता है।
उसी प्रकार से भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा जी आप ऐसे करो, सृष्टि करो। ब्रह्मा जी जैसे सृष्टि करने के लिए तैयार हुए, सबसे पहली मानसिक सृष्टि में उन्होंने 4 ऋषियों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों ऋषियों को जैसे उत्पन्न किया तो चारों से कहा, हे बेटाओं मेरी आज्ञा है तुम सृष्टि का विस्तार करो। इन चारों ऋषियों ने कहा, महाराज हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ते, हम कोई विवाह नहीं करेंगे, हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे हमेशा। ब्रह्मा जी को उसी समय क्रोध आ गया, मेरे बेटे मेरे आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। उसी समय इतना क्रोध ब्रह्मा जी को आया कि उनकी भ्रिकुटी का भेदन करके रुद्र भगवान अवतीर हो गए। बोले रुद्र भगवान की जय। जैसे भ्रिकुटी का भेदन करके भगवान शंकर वहां से उत्पन्न हुए, उन्होंने रो रहा था वो बालक, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम रुद्र रख दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से जैसे भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, वैसे भोलेनाथ तो अनादि है, पर लेकिन संसार को चलाने के लिए कभी शंकर जी, कभी नारायण, कभी ब्रह्मा जी, इस प्रकार से ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से जैसे भोलेनाथ प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा कि इन 4 पुत्रों का आज्ञा माने नहीं, हे रुद्र तुम ही सृष्टि को विस्तार करो। 11 रुद्राणियों के साथ में इनका विवाह कर दिया, जाओ सृष्टि का विस्तार करो। पिता की जब आज्ञा हुई तो भगवान भोलेनाथ तो भूत पिशाचों की सृष्टि करना प्रारंभ कर गए। महाराज किसी का मुंह पीछे बना दिया, किसी का यहाँ टांग पे बना दिया, किसी पाँव पे बना दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, भोले बाबा तुम सृष्टि बना रहे हो कि क्या कर रहे हो? ये तो वेस्ट इंडीज जैसी सृष्टि हो गई तुम्हारी, ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए भैया, ऐसी भूत पिशाचों में। ब्रह्मा जी ने कहा तुम सृष्टि मत करो, बैठे रहो, तुम अपनी तपस्या करो, हिमालय में जाओ, आराम से बैठे रहो। अब तो भगवान भोलेनाथ ने मान लिया, भगवान भोलेनाथ बैठ गए चुपचाप। और अब की बार ब्रह्मा जी ने मरीच्यात्र्यंगिरिषः पुलस्त्यः पुलः क्रतो भृगुर वसिष्ठ दक्षश्च दशमस्तत्र नारदम्। अब की बार ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी तो 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, भृगु, वशिष्ठ, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, दशमस्तत्र नारदम, नारद जी को उत्पन्न किया। और छाया से माने अपने छाया से, पीठ से उन्होंने कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया और वाणी से अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती देवी को उत्पन्न किया। बोलो सरस्वती मैया की जय। अब भी महाराज ऋषि मुनि सब पैदा हो गए, पर लेकिन अभी भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। अब ब्रह्मा जी चिंतन करने लग गए कि अब क्या होगा। और जैसे नारायण भगवान का स्मरण किया तो उसी समय ब्रह्मा जी के दोनों भाग से, दक्षिण भाग से एक पुरुष प्रकट हुआ और वाम भाग से एक स्त्री प्रकट हुई। दक्षिण भाग से जो उत्पन्न हुआ वो मनु जी महाराज हुए और वामांग से जो उत्पन्न हुए शतरूपा हुई। अब जैसे दो स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ तो ब्रह्मा जी ने आज्ञा करी, हे मनु तुम ऐसे करो, सृष्टि का विस्तार करो। तो मनु महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं जरूर सृष्टि का विस्तार करूंगा। तुरंत मनु जी महाराज और शतरूपा इस धराधाम में आए, पर जैसे देखा महाराज तो यहाँ पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी पता नहीं कहाँ चले गए। तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु हम विस्तार कहाँ से करें सृष्टि का, धरती तो है ही नहीं, पृथ्वी पता नहीं कहाँ चले गए। जैसे ब्रह्मा जी ने चिंतन किया तो उस पृथ्वी जो है हिरण्याक्ष ने चुरा के रसातल में ले गया महाराज। अब तो ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हो गए, अब क्या किया जाए। उसी समय उस परम पुरुष नारायण का जैसे ध्यान किया, ध्यान करते करते इनको अचानक छींक आई और छींक आते एक छोटा सा कीटाणु उत्पन्न हुआ। वही धीरे धीरे प्रभुताकार रूप में परिवर्तित हो गया और बराह के रूप में अवतरित हो गया। बोलिए बराह भगवान की जय। जैसे बराह भगवान अवतीर्ण हुए, बराह भगवान ने गदा धारण कर दी। बड़ा भगवान विचार करने लग गए कि किस दुष्ट ने इस पृथ्वी का हरण किया। और बड़ा भगवान चल पड़े और चलते चलते रसातल में जैसे गए, हिरण्याक्ष को उस पृथ्वी को चुराते हुए जैसे भगवान बराह ने देखा, आपस में बड़ा भयंकर युद्ध होने लग गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु रात्रि का समय ज्यादा हो रहा है, इसे जल्दी समाप्त कर दो। उसी समय जैसे सायं का समय हुआ, उसी समय बड़ा भगवान ने एक गधा का जैसे प्रहार किया तो हिरण्याक्ष का वहीं पे अंत कर दिया। बोल हिरण्याक्ष मर्दन भगवान की जय। हिरण्याक्ष का वहीं पे अंत किया।
इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान बराह ने हिरण्याक्ष का इस प्रकार से अंत किया। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो ब्रह्मा जी के पुत्र छाया के रूप में जो कर्दम जी उत्पन्न हुए थे, उन्होंने विवाह के लिए बड़ी भयंकर तपस्या की। प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्राह्मणोदिता सरस्वत्यां तपस्ते पे सहस्राणाम समादश। कर्दम जी महाराज जो थे, उन्होंने सरस्वती की नदी के किनारे पे हजारों वर्ष तक तप किया। क्यों? पत्नी के लिए। और याद रखना, जीवन में पत्नी के लिए हमेशा तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। हमारे शास्त्रों ने पत्नी, अच्छी पत्नी के लिए भी तपस्या बताई है महाराज। क्यों? यदि पत्नी अच्छी आ गई तो घर स्वर्ग बन जाएगा, और पत्नी यदि अच्छी नहीं आई तो वो स्वर्ग ही नरक बन जाएगा। इसलिए अच्छी पत्नी आनी चाहिए, चाहे पति हो चाहे पत्नी, दोनों अच्छे होने चाहिए। इसलिए पत्नी की अच्छी कामना करते हैं। इसलिए कर्दम जी ने तपस्या की अच्छी पत्नी के लिए। प्रजा सृजेति भगवान ब्राह्मणो कर्दमो दिता। कर्दम मुनि ने बड़ी भयंकर तपस्या, हजारों वर्ष तक तपस्या करी। जब हजारों वर्ष तक तपस्या करी तो भगवान प्रसन्न हो गए, और जैसे भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो कर्दम जी से कहा, हे कर्दम मुनि, इतनी तपस्या तुमने की है तो हम तुमसे प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहते हो। तो कर्दम जी ने हाथ जोड़कर कहा, तथा सचाहं पर्योढकामा समानशीलां गृहमेधिधेनु उपेयान्मूलमशेषमूलं दुराशया कामदुघान्नृपस्य। कर्दम जी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु, मैंने तपस्या इसलिए की है कि गृहमेधिधेनु, गृहमेधि माने पत्नी की कामना से, और ऐसी पत्नी मेरे को चाहिए जैसे गृहमेधिधेनु, जिस प्रकार से घर की गाय होती है, सीधी सादी गाय होती है, ऐसे मुझे पत्नी चाहिए। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी मनोकामना सिद्ध हो, तुमको गाय जैसी पत्नी मिलेगी, बैल जैसा नहीं मिलेगा, गाय जैसी मिलेगी भैया। कर्दम जी बड़े प्रसन्न हो गए। यहाँ मनु जी महाराज ने सृष्टि का विस्तार किया, तो मनु जी ने सबसे पहले, मनु जी के 5 संतानें हुई। कौन? 3 बेटियां और 2 पुत्र उत्पन्न हुए। 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत जी महाराज, और 3 बेटियां देवहूति, आकुति और प्रसूति। बीच की जो बेटी थी देवहूति, मनु जी महाराज स्वयं ही देवहूति को लेकर चल पड़े, क्योंकि उनको पता है कर्दम जैसा कोई आदमी नहीं मिल सकता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि हमारी कन्या का विवाह अच्छे घर में होना चाहिए। इसलिए मनु जी महाराज स्वयं चल पड़े, और जैसे कर्दम जी के पास पहुंचे तो कर्दम जी बड़े प्रसन्न हो गए। मैंने तपस्या जो करी थी वो तो सिद्ध हो गई। मनु जी महाराज ने अपनी बेटी का विवाह कर्दम जी के साथ में संपन्न कर दिया। कर्दम जी बड़े प्रसन्न हो गए। मनु जी महाराज ने विवाह करके स्वयं तो चले गए। यहाँ देवहूति और कर्दम जी अपने आश्रम में निवास कर रहे हैं, पर कर्दम जी इतने तपस्वी हैं, तपस्या की आदत तो पड़ रखी है ना। इसलिए जैसे देवहूति माता जैसे भोजन बनाते रहे, भोजन से पहले तब तक तो कर्दम जी की तपस्या लग जाती है। विवाह तो कर लिया पर लेकिन तपस्या में बैठ गए। आजकल की बात होती, महाराज ससुराल फोन चले जाता, कैसे बेटे से विवाह कर दिया तुमने, ये तो माला ही जपता रहते 24 घंटे। पर लेकिन कर्दम जी की पत्नी इतनी अच्छी सुशील पत्नी है, भोजन सब छोड़ दिया, केवल सेवा में लग गई, चरण दबाने लग गई अपने पतिदेव के। और कर्दम जी महाराज ने 10,000 वर्षों तक तपस्या करते रहे, पूरे शरीर में दीमक लग गई और देवहूति सेवा में लगी है। अचानक 10,000 वर्ष बाद कर्दम जी की जैसे नींद खुली, समाधि से जैसे उठे, उसी समय जैसे देवहूति को देखा, पूछ दिया, कस्तम, आप कौन हो? भूल गए महाराज जी मेरी पत्नी है, क्योंकि 10,000 बाद जब आदमी सो के उठेगा तो कैसे पहचानेगा, इसलिए कस्तम, आप कौन हो देवी? उन्होंने कहा देवहूति ने, अरे आप भूल गए क्या, मैं आपकी पत्नी देवहूति हूँ। अब तो कर्दम जी महाराज बड़ी प्रसन्न हो गए, धन्य हो देवी, मैं इतने हजारों वर्ष तक तपस्या में लीन रहा, फिर भी तुम यहाँ छोड़कर नहीं गई, धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हो। दृष्टो हमद्य
मदर थे। कर्दम जी कहते हैं मदर थे, मेरे लिए तुमने इतना कष्ट भोगा। अब तक तुमने अपने माता पिता के तक दर्शन नहीं कर, केवल मेरी सेवा करती रही, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कुछ मांगो देवी मांगो। दुष्टो हमद्य तव मान अभिमान दाया। हे देवी मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, कुछ मांगो। देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी जी, जब किसी कन्या का विवाह हो जाता है उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल उसके घर में एक संतान यदि हो जाए तो उसके अलावा और क्या चाहिए। देवहूति ने कहा, हे पति परमेश्वर, मेरे घर में एक संतान यदि हो जाती तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो जाता, क्योंकि मैं अकेले के लिए क्या करूंगी। आप तो बार बार तपस्या में बैठ जाते हो, कम से कम एक संतान का तो साथ मुझे मिले। कर्दम जी प्रसन्न है। कर्दम जी ने उसी समय संकल्प लिया और उसी समय संकल्प मात्र से कामद विमान प्रकट हो गया। बोलिए कर्दम जी महाराज की जय। और कामद विमान इतना दिव्य कामद विमान की जो कामना करते हैं वही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जैसे कल्प वृक्ष है उसी प्रकार से कर्दम ऋषि ने एक दिव्य कामद विमान प्रकट किया। उसमें दोनों पति पत्नी ने हजारों वर्ष तक उपभोग किया, आराम से रहे। कालांतर में इन्हीं देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं का जन्म हुआ। अब जैसे 9 कन्याओं का जन्म हुआ महाराज, तो कर्दम जी अब हाथ जोड़ के बोलने लग गए, देवहूति मैंने एक संतान की गारंटी रखी थी, जैसे एक संतान होगी मैं घर छोड़कर चले जाऊंगा। ये तो 9 हो गई, इतनी सारी हो गई, अब क्या करूंगा। अब तो कर्दम जी महाराज वन की तरफ जाने के लिए जैसे उद्यत हुई, जाने लगे। उसी समय देवहूति ने चरण पकड़ दिए, हे पतिदेव कहाँ जा रहे हो। कर्दम जी ने कहा कि मेरी इच्छा पूरी हो गई, मैंने एक संतान बोल दी तो 9 हो गई महाराज, अब तो मुझे वन में जाने दो भजन करने के लिए। देवहूति ने कहा कि बना ही 9 संतान हो गई, पर लेकिन विवाह करके तो दूसरे घर में चले जाएगी, फिर मेरे साथ में कौन रहेगा। कर्दम जी के उसी समय दिमाग में आ गया, मन में आ गया कि भगवान ने कहा था कि मैं तेरा बेटा बनकर आऊंगा। अभी तो मेरा बेटा बनकर भगवान आए नहीं, इसलिए कर्दम जी रुक गए, क्योंकि भगवान ने कहा था सहाहं सांस कलया तदवीरेण महामुने तब क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणश्ये तत्व संयताम्। भगवान ने कर्दम जी से कहा था, हे कर्दम तुमने इतनी तपस्या की है, पत्नी तो तुम्हें अच्छी मिलेगी, लेकिन मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। वो वचन कर्दम जी को स्मरण आ गया, कर्दम जी रुक गए। कहा कर्दम जी ने देवहूति को, माखिदो राजपुत्रीथ आत्मानं प्रत्यनिंद्यते। हे राजपुत्री, हे मनु जी की पुत्री, घबराओ नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं घर में रुका रहूंगा। कर्दम जी घर में रुके रहे और भगवान की अनंत कृपा हुई और इन्हीं कर्दम जी के पत्नी के गर्भ में स्वयं नारायण आए और कालांतर में देवहूति के गर्भ से कपिल के रूप में भगवान अवतरित हो गए। बोल कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान ने जैसे अवतार लिया, सभी ऋषिगण ऋषि मुनि देवता सभी पहुंच गए कर्दम जी के ऋषि कर्दम जी की कुटिया में। ब्रह्मा जी भी अपने पुत्रों को लेकर आ गए महाराज। मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, क्रतु, पुलस्त्य, ये सभी 9 संतान जो ब्रह्मा जी की थी उनको लेकर आ गए। मां 10वें थे नारद जी ने तो मना कर दिया, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं विवाह के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। इसलिए ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करना ही चाहते थे। ये 9 पुत्रों को लेकर आ गए और कर्दम जी से प्रार्थना करी, हे कर्दम जी तुम्हारे घर में तो नारायण ने अवतार लिया है, पर तुम्हारे घर में पहले कन्याओं का जन्म हुआ था, उनका विवाह ऐसे करो, मेरे बेटों के साथ में कर दो। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, कर्दम जी भी प्रसन्न हो गए। कर्दम जी ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह किसके साथ में कर दिया, ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ में कर दिया। अब तो कर्दम जी ने कहा कि देवहूति अब पुत्र भी हो गया, बेटियों का विवाह भी हो गया, अब सब कुछ हो गया, अब मैं तो चलता हूँ, अपने राम तो चले। कर्दम जी के घर में सब कुछ होते हुए भी फिर भी कहाँ जा रहे हैं, वन के लिए जा रहे हैं। देवहूति जैसी पत्नी, मनु जैसे ससुर, और फिर भी घर छोड़ के वन जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब 50 से ऊपर 51 होता है तो वन की तरफ जाना चाहिए है। वन की तरफ मतलब नहीं, मतलब भगवान का भजन हमें करना चाहिए। बने पिदोषा प्रभवन्ति रागिणा गृहे पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः अकुत्सिते कर्म
रमणीयः प्रवर्तते निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्। जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है उसे घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं महाराज, वो घर में ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। क्या कर्दम जी ने भगवान को प्राप्त नहीं किया? घर में ही भजन करते करते प्राप्त कर दिया। एक बार कबीरदास जी महाराज कपड़े बुनने का काम करते थे और जैसे कपड़े बुनने का काम करते तो हमेशा भगवान का भजन करते थे। एक व्यक्ति के मन में जिज्ञासा हुई, ये कबीरदास जी महाराज भगवान का भजन कैसे करते हैं? इनके घर में गृहस्थी है, बच्चे हैं, पत्नी है, फिर भी भजन करते हैं, कैसे करते हैं? एक जिज्ञासु पूछने के लिए आई गया। कबीरदास जी से पूछ दे, हे कबीरदास जी, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, कभी बच्चे कंधे में चढ़ जाते होंगे, फिर भी आप भगवान का भजन कैसे कर लेते हो? कबीरदास जी ने कहा कि ऐसे नहीं समझेगा। कबीरदास जी ने उसी समय उनकी पत्नी रसोई में थी और रसोई में भोजन बना रही थी। दिन का समय है, दोपहर का समय है, सूर्य भगवान है। उसी समय कबीरदास जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, सुनती हो? क्योंकि कपड़े बुनने का काम करते थे। अपनी पत्नी से कहा कि सुनती हो, जरा अंदर से लैंप ले आना जलाकर दिन में। अब कोई दिन में लैंप जलाकर लाए भाई तो कैसा लगेगा? कबीरदास जी ने कहा सुनती हो, जरा लैंप जलाकर ले आना, ये धागा जरा सुई में नहीं जा रहा है। तुरंत कबीरदास जी की पत्नी ने वो लैंप जलाकर ले आया और अपने पति के आगे रख दिया। जो व्यक्ति पूछने के लिए आया था वो और असमंजस में पड़ गई, क्या कहना चाह रहे हैं? तो कबीरदास जी ने कहा, अरे भैया मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस घर में मेरी जैसी सुशील पत्नी है, मैंने एक बार आज्ञा करी दोपहर के समय पे, सूर्य है, उजाला है, मैंने एक बार कहा कि लैंप लेकर आ जाओ, तुरंत आ गई। आज्ञा का केवल मैंने पालन किया, तो आज्ञा करी तुरंत उसने पालन किया, लैंप लेके आ गई। उसने आज्ञा का पालन किया है। पर लेकिन आजकल की पत्नी यदि होती, दोपहर के समय में कोई बोले जरा लैंप लेकर आना, तो अंदर से आवाज आती, महाराज तुम्हारी आंखें फूट गई के दिन में दिखाई नहीं देता क्या? लेकिन कबीरदास जी की पत्नी आज्ञाकारिणी है, तुरंत लैंप लेकर आ गई, क्योंकि आज्ञा की है पतिदेव ने। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे बच्चे इतने आज्ञाकारी हैं, पत्नी मेरी इतनी आज्ञाकारी, तो मैं भगवान का भजन कैसे नहीं कर सकता हूँ? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि मैं तो वन की तरफ चलता हूँ, भजन करूंगा। कर्दम जी चले गए। कपिल देव भगवान का अवतार हुआ। घर में केवल देवहूति और कपिल भगवान केवल घर में रह गए। कर्दम जी की पुत्रियों का भी विवाह हो गया। कर्दम जी भी जंगल की तरफ चल गए। अकेले घर में केवल कौन रह गए? कर्दम जी और देवहूति। आज देवहूति को लगा कि मेरे घर में ये मेरा पुत्र नहीं, मुझे पता है पर ब्रह्म परमात्मा ही मेरे पुत्र रूप में आया है। आज देवहूति एकांत समझकर अपने पुत्र के पास आती है, हाथ जोड़कर, निर्विण्णा नितरां भूमन् असद इंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तम प्रभो। आज देवहूति ने एकांत पाकर अपने पुत्र के सामने आती, हाथ जोड़कर। कपिल भगवान ने कहा, माँ तुम मेरे को हाथ क्यों जोड़ रही हो? देवहूति कहती है, निर्विण्णा नितरां भूमन् असद इंद्रिय दर्शनात्। देवहूति कहती है, मुझे मालूम है भले तू मेरे पुत्र रूप में आ रखा है, लेकिन मेरा पुत्र तो है, लेकिन तू ब्रह्म परमात्मा ही है। आज देवहूति कपिल भगवान से कहते हैं, बेटा मैंने जीवन में बहुत उपभोग किए, हर जगह मैंने सुख प्राप्त किया। पहले मेरा जन्म मनु जी के घर में हुआ, मेरे पिता राजा हैं, उनके घर में अनेक प्रकार के सुख मुझे मिले। और जब मेरा विवाह हुआ तो कर्दम जैसे पति मुझे मिले, जो सर्व शिरोमणि है, कर्दम जैसे पति मिले। और पुत्र भी जब हुआ तो भगवान जैसा पुत्र मेरा मिला। पर बेटे आज तक मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। मेरा जो मन है ये अतृप्त है, अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। और जैसे देवहूति कपिल भगवान से कहते कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में आई हूँ, कुछ मुझे उपाय बताइए। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्ववेत्य संसार तरो कुठारं। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्ववेत्य संसार तरो कुठारं। विज्ञातायां प्रकृते पुरुषस्य
जोड़कर अपने पुत्र से कहा, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं। भले तू मेरा पुत्र है लेकिन मैं आज तेरी शरण में आया हूँ। स्वभृत्य संसार तरो कुठारम, इसलिए हे पुत्र मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि अभी तक मेरे मन तृप्त नहीं हो पाया है। भगवान कपिल देव जी कहते हैं, माँ जब ये मन अतृप्त क्यों यह मन अतृप्त? क्योंकि जो विषय होते हैं वो अपूर्ण माने जाते हैं। विषय से कभी कोई पूर्ण नहीं हो सकता है। कितने भी विषय का भोग कर लो पर लेकिन पूर्णता कभी प्राप्त नहीं होती है। कपिल भगवान कहते हैं कि जब तक उस पूर्ण रूपी परमात्मा का आप चिंतन नहीं करोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि परमात्मा कैसा है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वही पूर्ण है। इस पूर्ण परमात्मा के चरणों में तुम अपने मन को लगा दोगे तो अवश्य ही तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। कपिल भगवान कहते हैं कि माँ यदि इस मन को तुम उस परम पुरुष परमात्मा के चरणों में लगाओगे अवश्य तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। देवहूति कहती है, बेटे इस मन को कैसे लगाऊं मैं भगवान के चरणों में? ये मन तो बहुत ही चंचल है। मन की गति है अटपटी झटपट लगे न कोई, जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। देवहूति कहती है ये मन बड़ा ही चंचल है, इस मन को मैं भगवान के चरणों में कैसे लगाऊं? तब कपिल भगवान कहते हैं यदि मन को भगवान के चरणों में लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? संत महापुरुषों का संग करना पड़ेगा। जैसा संग वैसा रंग। बीड़ी पीने वाले के साथ में रहोगे भैया तो बीड़ी पीना सीख जाओगे। सत्संग करने वाले के संग में रहोगे सत्संग करना सीख जाओगे। इसलिए कपिल भगवान कहते हैं, हे माँ तुम साधु संतों का महात्माओं का ब्राह्मणों का संग करो, जरूर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवती देवहूति ने पूछ दिया, हे बेटा अब मेरे को कैसे पता लगेगा कौन संत है कौन ब्राह्मण है? इनका कोई लक्षण तो बताओ। कपिल भगवान कहते हैं जो असली संत होते हैं उनके लक्षण होते हैं तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदा शर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शान्ता साधवः समदर्शनाः साधवः साधुभूषणाः। कपिल भगवान कहते हैं उन संतों के लक्षण हैं जो असली संत होता है उसके लक्षण है तितिक्षवः। वो तितिक्षु होते हैं, उनके अंदर सहनशीलता बहुत होती है। यदि उनको माला पहना दो तब भी खुश है, ना भी पहनाओ तब भी खुश है। महाराज मान अपमान समझते नहीं है। तितिक्षवः। दूसरी बात बताई कारुणिकाः। जो संत होते हैं उनके हृदय में दया बहुत होती है। कारुणिकाः बहुत दया होती है। क्यों? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न चाहिए जब तक घट में प्राण, जब तक इस घट में प्राण हो तब तक दया करना सीखो। केवल अपनों के लिए दया नहीं, कोई पराया भी है उसके लिए भी दया करना हमारा धर्म है। इसलिए कारुणिका, संत बड़े कारुणिका होते हैं, करुणा होती है उनके हृदय में। सुहृदा सर्वदेहिना, वो सभी को अपना मानते हैं। कोई भी संसार का व्यक्ति मिल जाता है उसी को अपना मान बैठता है। और चौथी बात बताए अजात शत्रवः, उसका संसार में कोई शत्रु नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? निज प्रभुमय देखई जगत कई सन करहि विरोध। जब पूरा संसार कोई परमात्मा में देखता जो व्यक्ति, उसका शत्रु संसार में कौन होगा? क्योंकि वो परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम्, वो परमात्मा ये पूरे जगत में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। फिर शत्रुता हम किससे करेंगे? निज परममय देखई जगत कई सन करहि विरोध, इसलिए हम किससे विरोध करेंगे? देवहूति कहते हैं कि संतों का संग करने से क्या होगा? सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृदकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनु क्रमेष्यते।
भगवान कपिल कहते हैं माँ यदि संतों का संग करोगे तो सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। संतों का संग यदि करोगे तो मेरी कथाएं सुनाएंगे, मेरे प्रसंग सुनाएंगे, मेरी कहानियां सुनाएंगे। उससे क्या होगा? श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, और जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी तब क्या होगा? भक्ति। जिस व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा होती है भक्ति स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। और परसों बताया था जिसके हृदय में भक्ति होती है तो गोविंद अपना वैकुंठ धाम छोड़कर दौड़े दौड़े उस भक्त के हृदय में बैठ जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार से कपिल भगवान अपनी माँ से कहते हैं कि माँ हमेशा उस ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। सबसे पहले क्या करें? सुचोदे से प्रतिष्ठाप्या विदितासन आसनम। यदि इस परमात्मा का हमें ध्यान करना है तो सबसे पहले आसन में बैठना है। आसन ऐसा होना चाहिए जो शुद्ध आसन है। सुचोदे से प्रतिष्ठाप्या विदितासन वासनम। सुंदर आसन में बैठे और फिर उस पर ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करें। केवल आंख बंद करके उसका ध्यान करें। स्वानासाग्रवलोकना। अपनी नासिका में देख के उस परमात्मा का दर्शन करें। देखिए वो श्याम सुंदर कैसा है, उसका दर्शन करें और चिंतन करें। उसका चिंतन करने से क्या होगा? आसम हरेर वनिता खिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशो मत्युदारम। जो शोक के साथ अश्रु जो हमारे हृदय में है, अनेक प्रकार के दुख है, यदि हम उस परमात्मा को स्मरण करेंगे तो हमारे शोक के जो अश्रु हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छिल निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान हनुमान जी से कहते हैं हे हनुमान जी महाराज मुझे कौन मिलता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। क्यों? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्योंकि कपट छल छिद्र मुझे भाता नहीं, अच्छा नहीं लगता। इसलिए कबीर भगवान कहते हैं कि माँ हमेशा उस परमात्मा परम पुरुष कृष्ण का चिंतन किया करो। तेभूति ने माँ ने पूछ लिया कि माँ प्रभु आप ये बताएं कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से भक्त होते हैं? तब कपिल भगवान कहते हैं कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त वो होता है जो मूर्तियों में दर्शन करके भगवान समझता है, वो साधारण भक्त होता है महाराज, उसे भक्त भक्त नहीं कहते हैं। और दूसरा भक्त वो होता है कि संत महात्माओं के अंदर भी उस परमात्मा का दर्शन करता है, वो मध्यम कोटि का भक्त होता है। और तीसरा भक्त कौन होता है? जो सभी देहधारियों के अंदर उस परमात्मा का दर्शन करता है, वो उत्तम कोटि का भक्त कहलाता है। आरती तो महाराज हम खूब करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, आरती करते हैं ना शाम। पर लेकिन हम क्या करते हैं महाराज, संसार के लोगों में भगवान नहीं देखते, केवल मूर्ति में देखते हैं। इसका मतलब हम साधारण मनुष्य हैं, साधारण भक्त हैं। उत्तम भक्त वही है समस्त देहधारियों के अंदर परमात्मा का दर्शन करें। क्योंकि भगवान कहते हैं अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यान् कुरुते च विडम्बनम्।
भगवान कहते हैं यदि मेरी मूर्ति में हमेशा आरती करता है और संसार के लोगों को यदि गाली देता है व्यक्ति तो भक्त नहीं है। विडम्बनम, केवल विडम्बना करता है, केवल मेरी आरती पूजा करता है, हमेशा मूर्ति को नलाता है, दूध से नलाता है, घी से नलाता है, सब व्यर्थ है। इसलिए संसार के लोगों में मेरा दर्शन करो, संसारियों पे दया करना सीखो। यदि संसारियों के प्रति हमारी दया नहीं है, अच्छी भावना नहीं है, तो सारी तपस्या सारी कथा क्या है? गुरुदेव चा विडम्बनम, ये सब विडम्बना है। केवल यदि संसार के लोगों को हम भगवान में ना समझे तो ये सब व्यर्थ है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। 3 प्रकार के भक्त तो बताए, लेकिन चौथा भक्त बताया वो सबसे अच्छा भक्त है। चौथा भक्त बताते हैं महाराज निष्काम जो भक्त है। यदि भगवान दे भी दे तब भी ना ले तो सबसे बड़ा भक्त है। क्योंकि भगवान एकादश स्कंद में उद्धव से कहते हैं न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः न च शंकरसणो न श्री नैवात्मा च यथा भवा। भगवान उद्धव से कहते हैं मुझे सबसे प्रिय कौन है? न तथा मे प्रियतम आत्मयोनि, आत्मयोनि माने ब्रह्मा जी, न शंकर, मुझे शंकर भी प्रिय नहीं है, न संकर्षण, संकर्षण माने दाऊ जी भैया, संकर्षण जी मुझे प्रिय नहीं है। नैवात्मा यथा भवान, मुझे आप जैसे भक्त, कैसे उद्धव जैसे भक्त, निष्काम भक्त, आप जैसे भक्त मुझे बहुत प्रिय है, उतने मुझे ब्रह्मा भी प्रिय नहीं है, अपनी पत्नी लक्ष्मी भी मुझे उतनी प्रिय नहीं है जितने मेरे को अपने भक्त प्रिय है। और कौन से भक्त? जो निष्काम भक्त हो। नामदेव जी महाराज जो थे वो हमेशा भगवान से बातें करते थे। कलयुग में नामदेव जी हुए, हमेशा भगवान से बातें करते थे। नामदेव जी ने कहा प्रभु आप तो सभी भक्त वत्सल कहलाते हैं, पर हम देखते हैं इस धरती में सभी लोग बड़े दुखी हैं और 2 लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, जिनका नाम है रांका और बांका। लेकिन भगवान के बहुत भक्त हैं और दुखी बहुत जाते हैं। महाराज खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। भगवान से नामदेव ने कहा प्रभु आप तो भक्त वत्सल कहलाते हैं, उनकी रक्षा, उनको धन दौलत क्यों नहीं दे देते? भगवान ने कहा कि मैं तो देता हूं लेकिन वो लेते नहीं, मैं दूंगा कहां से? नामदेव जी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता, आप दे और ले ही ना, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने कहा नामदेव चलो मेरे साथ में चलो, तुम मैं अभी दिखाता हूँ। रांका और बांका दोनों क्या करते हैं? दोनों पति पत्नी लकड़ी बेचने का काम करते हैं और उसी से अपना भोजन खाते हैं। आज भगवान नामदेव को लेकर चले और नामदेव से कहा देख लेना तुम्हें लेते नहीं है। और जैसे लकड़ी काटने के लिए रांका बांका हमेशा जाते हैं, उनसे ही पहले भगवान और नामदेव दोनों आगे लकड़ी का चट्टा लगा दिया पहले, ताकि लकड़ी बेच के इनका काम चल जाए। पर लेकिन जैसे रांका और बांका दोनों आए, उन्होंने जैसे लकड़ी कटी हुई देखी महाराज, उन्होंने कहा कि ये तो कोई और ही लकड़ी काट के चले गया, आज ऐसा लगता है जैसे भूखे रहना पड़ेगा। आज हम लकड़ी नहीं ले जाएंगे, कोई बात नहीं, ऐसे भूखे रहेंगे। उन्होंने लकड़ी नहीं ली और स्वयं महाराज भूखे रह गए पूरी रात भर। भगवान ने विचार किया तो बड़े विचित्र भक्त हैं, मैंने लकड़ी काट के भी रखा फिर भी ये नहीं ले गए, भूखे रह गए। अब भगवान ने कहा नामदेव ऐसा करते हैं, यदि लकड़ी नहीं लेते तो ऐसे करते कुछ धन दौलत इनको दे देते हैं। अब की बार भगवान ने क्या किया, अनेक स्वर्ण की मालाएं लेकर चल पड़े नामदेव जी के साथ में। और रांका बांका जैसे दोनों रास्ते में जा रहे थे तो भगवान ने उन मालाओं को वहां छोड़ दिया, सोने की जितनी माला थी सब रास्ते में छोड़। रांका आगे चल रहा है और उनकी पत्नी जो बांका है वो पीछे से चल रही है। जैसे रांका की नजर महाराज सोने की माला में पड़ी, उन्होंने देखा माला सोने की, और जैसे देखा उन्होंने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। क्यों? उन्होंने मिट्टी इसलिए डाल दी ताकि मेरी पत्नी की दृष्टि ना पड़े और लालच ना आ जाए, उसके अंदर घर ना ले जाए, इसलिए उन्होंने मिट्टी डाल दी। तब तक पत्नी से पीछे से आवाज लगाई, अरे क्या कर रहे हो, मिट्टी में मिट्टी क्यों डाल रहे हो? और जैसे पत्नी ने कहा कि मिट्टी में मिट्टी क्यों डाल रहे हो, तब महाराज पतिदेव ने विचार किया तो मैं तो महाराज कुछ नहीं चाहता था, मेरे से ज्यादा तो ये है महाराज, इसको भी कुछ नहीं चाहिए। ये जो सोने को भी मिट्टी बता रही है, भगवान ने नामदेव से कहा देख लिया, ये तो सोने को भी मिट्टी बता रहे हैं, इसलिए इनको कुछ नहीं चाहिए।
तो भगवान कहते कि मैं ऐसे भक्तों में बहुत प्रसन्न होता हूँ। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। राका बाका जो दोनों थे महाराज, दूसरे के द्रव्य को, दूसरे के धन को मतलब मिट्टी के समान समझते थे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों को जो निष्काम भक्त है, देने के बाद भी नहीं ले, वो सबसे प्रिय भक्त है मेरा। निरपेक्षम मुनिं शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजाम्यहं नित्यं पूते चंद्रेण विहि। भगवान कहते हैं जो ऐसा निष्काम भक्त है, जब भक्त चलता है तो उसके पीछे पीछे मैं दौड़ कर चलता हूँ, ताकि उसके चरणों से जो धूल उड़े उसको मैं अपने मस्तक पे धारण करूँ। धन्य है कृष्ण का। जो कह रहे हैं जो निष्काम भक्त, उन भक्तों के पीछे पीछे भगवान भागते हैं, ताकि उसके चरणों की जो रज उड़े वो मेरे मस्तक पे आए। बोले कपिल देव भगवान की। कपिल भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश अपनी माँ को सुनाया, अष्टांग योग का निरूपण किया। अंत में कपिल भगवान कहते हैं कि माँ, कि हमेशा उस ब्रह्म परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैंने समस्त जो आपने ये उपदेश दिया, समस्त उपदेश का मैंने एक ही सार निकाला है। अहो बत स्वापचतो गरीयान यज्जीववाग्रे वर्तते नाम तोभ्यम देवोस्तपस्ते जो सश्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृह्णन्ति ते। देवहूति माँ कहती है, हे कपिल, मैंने तेरे जो तूने जो उपदेश दिया उसका मैंने यही सार निकाला है। आओ बतस्वा पचोतो करियान। कोई सुपथ मतलब चांडाल भी क्यों ना हो, यदि वो भी भगवान का नाम स्मरण करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। और जो भगवान का नाम स्मरण नहीं करता, भले उसने ब्राह्मण घर में जन्म लिया हो या कितने उच्च कुल में जन्म लिया हो, वो किसी काम का नहीं है। ब्रह्मानुचुर नाम गृह्णन्ति ते। सर्वश्रेष्ठ वही व्यक्ति है जिसके जिह्वा में नित्य निरंतर उस परमात्मा का स्मरण होता रहता है। आइए सभी लोग भगवान का स्मरण करें, मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ हो तुम्हारा, हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, करेंगे सेवा हर जीवन में पकड़ो हाथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए ऐसे नहीं, जन्म जन्म का यदि नाता जोड़ना है तो हाथ में खड़े करके
सेवा करेंगे तेरी। करते हैं हम तुमसे वादा शरण में रहेंगे तेरे। करते हैं हम तुमसे वादा शरण में रहेंगे तेरी। हर जीवन में साथी बनकर, हर जीवन में साथी बनकर देना साथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, कपिल भगवान की जय। इस प्रकार से कपिल भगवान ने दिव्य उपदेश मेरी माँ देवहूति को दिया और उपदेश लेकर कपिल भगवान सागर में चले गए। सागर में ही समाधिस्थ हो गए, बैठ गए। और यहाँ देवहूति ने भी अपना शरीर ध्यान मग्न होकर उस पांच भौतिक देह त्याग कर उस परमात्मा के परम धाम को प्राप्त हो गए। बोल कपिल भगवान की। आज की कथा को यहीं पे विराम, और कल की कथा उसी समय पे होगी। और कल विशेष भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है। आप सभी लोग अपने अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के, अच्छे मतलब जैसे पहने सब अच्छे हैं मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छे वस्त्र मतलब पीले वस्त्र पहन के आना, हो सके पीले, ना हो तो कोई बात नहीं, सब चलेंगे। पर लेकिन कल कृष्ण का जन्म है, पीले वस्त्र पहन के आना, कल कानों में प्रकट होना है। और हो सके तो अपने अपने घर से माखन मिश्री जरूर ले आना, क्योंकि कन्हैया को माखन मिश्री बहुत पसंद है। और कल दूसरी बात यह है कि गीता जयंती भी है, कल है ना, कल गीता जयंती भी है। तो कल भगवान कृष्ण का भी जन्म हो रहा है और कल गीता जयंती भी। कितना बड़ा सौभाग्य है मिश्रा जी का जिन्होंने आयोजन रखा। कृष्ण भी प्रकट हो रहे हैं और गीता भी प्रकट हो रही है। कितना बड़ा सौभाग्य है कि नहीं है? ये आपके पता नहीं कितने वर्षों से सोचा हुआ कार्य आपका सिद्ध हो रहा है। कल जन्मोत्सव भी है और गीता जयंती भी, दोनों एक साथ हो रहे, बड़ी परम सौभाग्य की बात है। और आप सभी लोग अपने घर से तैयार होकर और जो कुछ सामग्री लाना चाहते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए, कल कान्हा आपके मध्य में प्रकट होगा। और जो सामान आपको बता रखा है उसको बाजार से ले आना। और अपने घर से जो कुछ हो, लेकिन माखन मिश्री जरूर। जिसके घर में नहीं होगा कुछ माखन नहीं हो, क्योंकि नहीं होता आजकल, बड़ा मुश्किल है, तो मिश्री लेकर जरूर आना कन्हैया के लिए। और भी ला सकते हो, बच्चों के लिए टॉफी वगैरह जो ला सकते हो, आपकी श्रद्धा है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।